देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ग्राफ के बारे में कि राउंड का ग्राफ कैसे बनता है। अब इसमें जो हमारा सॉल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गैस की द्रव्य विलेयता। देखिए, वैसे तो सॉलिड की द्रव्य विलेयता भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है तो गैस की द्रव्य विलेयता जो कि हमारे सिलेबस में अभी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गैस की द्रव्य विलेयता का मतलब हुआ कि कोई गैस किसी द्रव में किस प्रकार से विलेय होती है, उसकी विलेयता यानी जो उसकी घुलनशीलता होती है कि उसमें कितनी घुलेगी, वो किस पे डिपेंड करती है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड्स, देखिए इसके बारे में इंग्लिश वैज्ञानिक हेनरी, देखिए हेनरी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद ही जो है नियम जो है अपने प्रस्तावित किए थे। तो इन्होंने गैसों की जो है द्रवों में विलेयता यानी गैसें जो होती हैं वो किसी लिक्विड में कैसे उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है, जो घुलनशीलता होती है वो कैसी होती है, उसके लिए जो है कुछ रूल्स दिए हैं। तो एक रूल तो उनके आंशिक दाब, कहने का मतलब है कि गैसों की द्रवों में विलेयता और उनके आंशिक दाब में संबंध ज्ञात किया और एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए, यहाँ हेनरी के नियम को दो तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहला जो नियम है वो आंशिक दाब के लिए होता है और दूसरा जो नियम होता है वो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के लिए होता है। आंशिक दाब देखिए क्या होता है, ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड है और एक गैस है। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड पे गैस जो होते हैं, जब ये इसको घोला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो ये जो होता है एक प्रेशर डालता है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, उन पे एक प्रेशर डालते हैं। आप समझिए कि जो अपर लेयर होती है उस पर एक प्रेशर डालते हैं। उसी प्रेशर को यहाँ पे दाब के लिए मतलब दाब बताया गया है, मतलब दाब को दिखाया गया है कि देखिए इक्विलिब्रियम में होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि वाष्प दाब को कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं, वाष्प दाब क्या होता है, इसके बारे में आप वीडियोज़ में पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए। अब इसमें यहाँ समझते हैं कि जो आंशिक दाब होता है, मतलब हेनरी ने जो है रूल जो दिए थे गैसों के लिए, वो क्या है। तो पहले नियम के संबंध में ये था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, तो स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता यानी आपका जो टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए और इस स्थिति में जो किसी गैस की द्रव्य विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल्स द्रव पे यानी लिक्विड पे यानी गैस के पार्टिकल्स द्रव के पार्टिकल्स पे जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही वो उसमें घुलेगा, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर आप ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और इन पे गैस के पार्टिकल्स अपना प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये जितना तेज प्रेशर डालेंगे वही उसमें उतनी उनकी घुलनशीलता। कहने का मतलब अगर आप बाहर से भी प्रेशर लगाओगे तब वो उसकी विलेयता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी गैस के जो पार्टिकल्स द्रव के पार्टिकल पर जितना प्रेशर डालेंगे वह गैस उस द्रव में उतना ही घुलेगी। अगर आप ऊपर से भी प्रेशर डालते हैं तो वो गैस उसमें सॉलिड जो लिक्विड है आपका उसमें उतना ही घुलेगी। तो अगर देखिए एस को हम सॉलिबिलिटी मान लेते हैं और पी को जो है आंशिक दाब, यानी इस एस को हम विलेयता मान लेते हैं और पी को आंशिक दाब मान लेते हैं, यानी जो गैस है जो विलयन पे प्रेशर डालेगा उसको मानते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक आता है और यहाँ पे एक नियतांक आता है के एच। इस के एच को हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। तो एस हमारी यहाँ विलेयता है, पी हमारा आंशिक दाब है और के एच हमारा हेनरी नियतांक है। अब इसमें आगे देखते हैं इसकी जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या थी। स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सबसे पहला था कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अब जो आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी जो गैस है उसके मोल प्रभाज, अब गैस की बात हो रही है तो गैस का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर गैस जो है उसका मोल प्रभाज ज़्यादा है तो उसका आंशिक दाब भी ज़्यादा होगा। सेम यहाँ चीज़ भी वही होगी, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब भी इस प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आ जाता है के एच, यानी एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आता है के एच जो कि हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियतांक है। पी हमारा आंशिक दाब है, के एच हमारा हेनरी नियतांक है और एक्स हमारा मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं ये मैंने वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। हेनरी के नियम में जितने भी नियम्स होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वो लिमिट्स पे लगते हैं। राउल्स के नियम की भी कुछ सीमाएं थी और हेनरी के नियम की भी कुछ सीमाएं हैं।
तो सीमाएँ क्या होती हैं, कहने का मतलब है कि ये सीमाएँ होंगी तभी हेनरी का नियम अप्लाई वहाँ होगा, वहाँ लगेगा। पहला ये हो कि जो ताप हो वो हमारा स्थिर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? ताप हमारा स्थिर होना चाहिए, दाब हमारा अत्यधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाब भी अत्यधिक होता है तो ये जो है हेनरी का नियम फॉलो नहीं करती है गैस। और तीसरा है गैस का विलायक से वियोजन या संयोजन ना हो। यानी जो गैस हमारा जिस भी गैस को हम उस जो विलायक में घोल रहे हैं उससे या ना ही उसका वियोजन होना चाहिए, ना ही उसका संयोजन, यानी किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, ठीक है? अब इसके साथ ही कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, तो हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग का मतलब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, हेनरी का नियम कहाँ पे लगता है? देखिए, जो कार्बोनिकृत पेय होते हैं, यानी जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है उसको प्रेशराइज़ करके वहाँ पे जो है तैयार किया जाता है। और इसी वजह से जो होता है जब भी आप उसको बहुत तेज़ी से हिला देते हैं तो गैस के जो मतलब प्रेशर होता है वो बहुत तेज़ लगता है और वो पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। दूसरा ये होता है गोताखोरी में, गोताखोर जो होते हैं इनको जब ये सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं तो अंदर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ऑक्सीजन डायरेक्टली लेना ज्वलनशील होता है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसमें हीलियम और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। तो ये हीलियम जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेज़ेंट होती है, तो नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। लेकिन हीलियम जो होती है ये सेफ़ होती है और नाइट्रोजन कई प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उनको दे देती है। तो यहाँ पे जो गोताखोरी में जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम के जो है इनको जो है प्रेशराइज़ करके इनको लिक्विड में सॉल्युबल करके इनको तैयार किया जाता है। इनके लिए मतलब ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है साँस लेने की, ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है एनॉक्सिया। देखिए, एनॉक्सिया एक डिसऑर्डर है, यानी एक डिसीज़ है। ये उनको हो जाती है जो पहाड़ों पे रहते हैं। इनकी नसों में जो होता है ऑक्सीजन जो होता है उसकी वज़ह से प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मस्तिष्क में, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ये जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो नसों में जो ऑक्सीजन होता है वो ठीक से नहीं पहुँचता, जिसकी वज़ह से माइंड पे भी जो होता है ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाता है और उन्हें एनॉक्सिया हो जाता है, ठीक है? एनॉक्सिया एक डिसीज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।